फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और आज का ब्लॉग सबसे अलग होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है मैं वो आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे को जो मेरा सेंटर है वहाँ पे आ रही हैं जो हमारे सीनियर हैं सर, वो आ रहे हैं आज के सेंटर पे। तो वैसे तो आज ऑफ होता है, लेकिन आज सबको बुलाया गया है कि जो लोग थेरेपी सेंटर पे आते हैं तो आज सर का लेक्चर है। तो उस लेक्चर में पता चलेगा क्या क्या चीज़ें, मतलब कुछ लोगों की क्वेरीज होती है कि क्या चीज़ें उनको हो रही है नहीं हो रही। मैं तो अपनी तरफ से जितना हो सकता बताती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक सीनियर सर हैं तो वो आके बहुत ही अच्छे से बताएंगे लोगों को। तो आ जाओ आप लोग, बने रहो मेरे ब्लॉग में और देखते हैं कि उस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं आज सभी लोगों से आप लोगों को मिलवाऊंगी। सेंटर में देख सकते हो कितनी सारी भीड़ हो रखी है, तो आज कुछ अलग है। तो ये सारे लोग हैं जो आते हैं, तो आज सभी लोग एक साथ हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ लोग नए लोग भी हैं, कुछ हमारे पुराने भी हैं जो दूसरे सेंटर से थे। और ये हमारी मैम है रानी जी, जो सेंटर की जो ऑनर थी, तो वो हैं। तो आज सभी लोग हैं, सर भी आए हुए हैं। अभी वो आएंगे तो उनका भी लेक्चर स्टार्ट होगा, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे थेरेपी भी स्टार्ट हो रही है, चल रही है। ये कमर कर जाती है, सीधे बैठ कर कुछ खड़ी हो जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको वजन कम करना होगा। ठीक है, वजन कम करेंगे तो क्या होगा, जो घुटना है आपके वजन को आराम से बर्दाश्त ये अभी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब ज्यादा दिक्कत आ क्योंकि रही है। साइकिल और ट्रक में अंतर होता है। मैं एकदम बुरा मत मानना, क्या होता है कि साइकिल का वजन उठाने की क्षमता होता है 1 कुंटल, हाँ वो तो पता है। और ट्रक जो होता है वो हजारों टन ले लेता है, क्योंकि उसका शेप, उसके टायर, उसकी ट्रॉली अलग होती ऐसे है। चला थोड़ा जाता है। बिल्कुल, तो शरीर भी ऐसा ही चीज है। अगर आपके शरीर का आपका हाइट जो है, मान लो अगर 5 फीट 2 इंच ही है, 5 फुट ही है। 5 फुट है, आपका वजन होना चाहिए मैक्सिमम 48 kg। ठीक है, मेरा 85 किलो है। आप ये सोचो तो भैया पीछे भी नहीं जाता है, नहीं इस तरह से नहीं जाता है, छोड़ दो। ये फ्रोजन शोल्डर है, पीछे दिक्कत है ना। इसे फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर, हाँ शोल्डर नहीं करता है। फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं इसे। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर एक बीमारी होती है, ये पीछे किसकी वाली है नस और ये ब्लॉक। इसकी टांग की मैंने शिकाई करी गर्म पानी में रात में। बीपी डायबिटीज तो नहीं है कुछ? ये मेरे पास शुगर भी बीपी ठीक है, सब ठीक है, चलिए भाई। आपका तो बस वही घुटना का प्रॉब्लम, आंटी का पता ही है। गुरबचन जी, अब कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत लंबा थेरेपी ले रहे हैं, पूरा तो मैं जानता ही हूँ सबको बात। इनको है, इनको सर आपके सर ऐसे हमसे भी पूछिए, आपको जानते हैं। आप हमारे लंबा पेशेंट रहे। लंबे पेशेंट है। अच्छा, घुटना ठीक है अभी? अच्छा, अभी तो दर्द नीचे नहीं आया है ना? नीचे तो अटला है, मतलब ये लेग अच्छा नहीं उसका। इसलिए बोल रहा हूँ कि L4 L5 का डैमेज होने का मतलब है कि नीचे वाला जो पैर है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, बैठने में दिक्कत होता होगा, लंबा सकड़ा नहीं हो पाता। हाँ, जैसे खड़ा हो तो चुभता होगा हड्डी, जो टेल बोन है नीचे का। नहीं बैठ ही मतलब बैठ ही नहीं पाता है ऐसे। तो कैसे बैठेंगे आप? जैसे चुभेगा ना, वही तो बता रहा हूँ, जो जिसे हम लास्ट टेल बोन बोलते हैं, जो पूंछ का हड्डी लास्ट का जो L5 होता है। नहीं वहाँ तो नहीं होता क्योंकि वो L5 तो वही है, L5 डैमेज है आपको। नहीं एक्चुअल में क्या होता है कि मैं सुबह पाठ कर रहा होता हूँ ना, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होती। अच्छा, बट ये वाला पैर उठता नहीं है। नस खींच गया उसका, बंद है, ब्लॉकेज हो गया। अच्छा, और कोई दिक्कत? कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं? अभी तो महीना भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपका दिन मेरे घुटने में भी है, तब साइड का है ये। खत्म हो जाएगा। अब ये सन हो रही है। 22 दिन काउंट करेंगे, 3 हाँ। सप्ताह। स्टार्टिंग में 60% आराम मिल अब तो जाएगा। 2 दिन आई, 2 दिन बढ़ गया। बढ़ेगा नहीं तो आप ठीक भी नहीं होंगे। अरे साथ में भी सन अभी से होने लगी 10-15। ठीक है, वजन कम करना है, वजन तो पहले से तो बहुत कम हो गया मेरा। और कम करना है। अभी ये वजन ठीक कितना नहीं वजन है तुम्हारा? कितना वजन है? है। अब तो 80 से 80 हो रहा हाँ, तो है। अभी आपको और 5 फीट की हाइट होगा लगभग आपका। हाँ? 5 फीट से ज़्यादा हाइट अब नहीं। घुटने में तो बहुत ज्यादा गाठ है। तो गैप है, उसी को ठीक करना है ना। ये गैप ठीक हो जाता है, ये अभी होती है ना। अब थोड़ा सा हम बताएंगे, आप थेरेपी लेते हैं। यहाँ से ये हड्डी है, इसके नीचे नस लगती है, सुई की तरह टूटती है। अभी जो चुभती है उसी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से बातें मत करिएगा। अभी जो आप थेरेपी ले रहे हैं फाइनट्रॉन 12000 मॉडल से, क्या नाम है? फाइनट्रॉन 12000। ये मशीन के मॉडल का नाम है, ऊपर लिखा हुआ है, आप देखेंगे। अभी लोग गौर से देखेंगे, देखिए जो नहीं देखे, लिखा हुआ है ना फाइनट्रॉन 12000। इस ये जो है
हाई पोटेंशियल मशीन है। हाई पोटेंशियल मशीन का मतलब होता है, मतलब उच्च क्वालिटी का, ठीक है, एनर्जी देने वाला ये मशीन। ये कोई दवाई नहीं है, ना कोई टैबलेट है, ना कोई सिरप है, और ना कोई मेडिसिन है। ये किसी बीमारी को भी ठीक नहीं करता। ध्यान से सुनिए, न ये आपके घुटना को ठीक करेगा, ना आपको मोटापे को ठीक करेगा, ना ही कोई बीमारी आपके अंदर हो तो उसको ठीक करेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि आपको घुटने का दिक्कत है, इन्हें कमर का प्रॉब्लम है, इनको फ्रोजन शोल्डर है, आपके कमर में दिक्कत है, उन्हें पार्किंसन का प्रॉब्लम है, इन्हें घुटना और L5 में प्रॉब्लम है, सबको सीधा बैठो। L5 में प्रॉब्लम है, इनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। मतलब सबको अलग अलग परेशानी है कि नहीं है? सेम परेशानी किसी को नहीं है। लेकिन थेरेपी क्या दिया जा रहा है, अंदर सिस्टम जो है पूरे शरीर का, उसको ये ठीक करने का काम करता है। अब सिस्टम पे आएंगे, सिस्टम क्या है? मेन सिस्टम हमारे अंदर जो काम करता है, जिसे हम तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून को सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन। और तीसरा जो मेन चीज है, ब्लड सेल्स को क्रिएट करना। सेल्स समझते हैं, कोशिका, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तीन चीज पे सिर्फ ध्यान देंगे, ब्लड सेल्स पे, ब्लड पे और नर्वस सिस्टम पे। ये तीनों चीज को ठीक करता है, चौथा काम ये नहीं करता। और इसी तीन चीज से बीमारी होती भी है और बीमारी ठीक भी, कंट्रोल भी यही करता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं जैसे अभी बात होता है डिस्क का, अभी कई लोग हैं जो डिस्क से परेशान है। किसी का L4 L5 में प्रॉब्लम होगा तो आगे जाके घुटना भी डैमेज होगा, पैर भी डैमेज होगा, सटिका भी होगा, गारंटी है, आज में कल होना ही होगा। क्योंकि ये तभी होता है जब ब्लॉकेज आता है नस के अंदर, या डिस्क जो आपका है L1 L2 L3 L4 L5 जो नीचे वाला है, और T1 से T9 जो थोरिक्स का पॉइंट होता है, जो पूरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और C1 से C11 जो पूरे ऊपर कंट्रोल करता है, शोल्डर से लेके सर तक, ठीक है। तीन भाग में डिस्क बटा हुआ है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तीन भाग में बटा हुआ है। नीचे अगर इससे कोई भी दिक्कत हो रहा है, आपको कोई भी परेशानी अगर कमर से नीचे हो रहा है, इसका मतलब है आपको L1 से L5 के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ है। बैठने में दिक्कत होगा, कमर में दर्द होगा, सटका की बीमारी होएगी, घुटना का दर्द होगा, लेग में पेन होगा, कई लोगों में नीचे तलबे में जलन होना शुरू हो जाता है, कई लोग में वेरिकोस वेन हो जाता है, नीला नीला रस्सी की तरफ मोटा मोटा एक एक कार्टिलेज लगा होता है। L1 पे कार्टिलेज है, L2 पे कार्टिलेज है, सब पे कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज जो बनती है फ्लूइड्स का बना होता है, ये हड्डी का बना हुआ नहीं होता। कई लोगों में पोस्चर, बैठने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, ठीक है, सही तरीके से नहीं होता, तो बाई मिस्टेक वो क्या होता है, दब जाता है। अब दब जाने की वजह से क्या होता है कि जो नस निकल रहा है, जो पैर के अंदर जा रहा है, सुन रहे हैं, आ रहा है समझ में, वो दब जाता है। अब वो दब गया तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। अब वो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो क्या होगा, घुटना में ब्लड जाएगा, जाएगा। तार अगर फ्यूज हो जाएगा तो करंट जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। जो पंखा में आ रहा है करंट, वहाँ का अगर स्विच आप खराब हो जाए तो पंखा कितना भी आप बार बार ओपन करो नहीं हो सकता, नहीं खुलेगा, तो तार चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग क्या होता है, मानव शरीर में इसको हम चेंज तार को नहीं करते, किसी भी नस को हम चेंज नहीं कर सकते। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नसों को खोल करके, घुटना को खोल करके फिर से दूसरा लिगामेंट सेट कर देता है, दूसरा कार्टिलेज सेट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आया है, नसों से आया है, ठीक है। तो इस कारण से कोई भी हमारा जो नीचे का पार्ट्स है वो डैमेज होता है। तो नस सबसे बड़ा हुआ। दूसरा है हमारा ऑर्गन, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। घुटना में दर्द है, मर नहीं सकते, कष्ट होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऑर्गन में दिक्कत हो जाए, जैसे आपका क्या हार्ट है, आपका लंग्स है, आपका किडनी है, आपका लिवर है, ये चार मेन ऑर्गन है। सुने हैं किसी को अगर पार्शियली हार्ट अटैक पार्शियली पूरा खत्म ही हो जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? उसके बिना हम नहीं रह सकते। हाथ के बिना रह सकते हैं, आंख नहीं रहेगा तो
रह सकते हैं, पैर नहीं रहेगा रह सकते हैं। देखे होंगे आप लोग, बिना पैर के लोग जिंदा है, बिना हाथ का, बिना आँख का, बिना कान का, लेकिन कभी सुने हैं कि इसका हार्ट ही नहीं है जिंदा है? नहीं, संभव ही नहीं। किसी को गुर्दा नहीं है जिंदा है? संभव ही नहीं। लीवर नहीं है जिंदा है? संभव ही नहीं है। कितना दिन चलेगा? महीना भर, 2 महीना? तो धीरे धीरे जो खाएंगे डायरेक्ट बाहर निकलते जाएगा, एक समय आएगा जो खत्म हो जाएगा। ये 4 चीज महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर किसका रोल हो रहा है इस ऑर्गन के लिए? हमारे सेल का, ब्लड का जो सेल्स होता है। अभी हम ब्लड सेल का बात कर रहे हैं। ये क्या करता है? मशीन ब्लड सेल्स को जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब है ये इसके आपके अंदर, ब्लड के अंदर क्या होता है, जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम की अंदर चीज होती है जो जब पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वो वहीं से क्या होता है, सेल्स क्रिएट होता है और हमारे शरीर को 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख सेल में तब्दील करता है। तो क्या होता है, जो डेड सेल है फिर से रीअपियर होना शुरू हो जाता है, और सेल जैसे ही रीअपियर हुआ तो क्या होता है, फिर से कोशिका मजबूत हो गया, आपका जो सेल्स मजबूत हो गया, आपका टिश्यू मजबूत हो गया, और धीरे धीरे ऑर्गन फिर से हेल्दी होने लगता है। अगर बोला जाए, अगर इसकी थेरेपी रोज लिया जाए तो 60 वर्ष का आदमी भी 30 वर्ष का हो सकता है, अगर लगातार लंबे से थेरेपी लेते रहे तो। क्योंकि अगर आपका जो हार्ट है, अभी 55 साल के, 60 साल के हैं आप, अभी 60 साल की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप थेरेपी 5 महीना ले लेंगे तो आपका यही हार्ट चेक करवाएंगे तो आपका 68 to 72 टाइम्स बीट करना शुरू करेगा, मतलब आपका हार्ट फिर से जवान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सेल्स हेल्दी होगा, अलग अलग बीमारियां जैसे सुस्तीपन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। शरीर में जब बहुत जगह इचिंग बहुत लोगों में शरीर फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि खून के अंदर जो नली है, जो ब्लड वेसल्स है मेन, ठीक है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर जो आप तेल चर्बी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं वही चीज़ अंदर जाकर के जमने लगता है। क्योंकि नस क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्म करता है हमारे शरीर के अंदर, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। आप जो जो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं उसको लेके दौड़ा देता है शरीर के अंदर, ठीक है। आप पानी पीते हैं तो शरीर में पानी तुरंत चला जाता है, क्योंकि अंदर जो ब्लड को कंट्रोल करता है वो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वही कंट्रोल करता है। ये अपने आप जो आप सांस लेते हैं उससे ये नहीं चलता, पानी से चलता है। इसीलिए पानी कभी भी लोग क्या सलाह देते हैं, पानी अच्छा पीना चाहिए। कौन सा पानी? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। पानी शुद्ध पिएंगे, आपके शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो कभी कम नहीं होगा, लेकिन पानी हेल्दी होना चाहिए। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि एक ये मशीन है, अलग अलग परेशानी को कैसे ये ठीक करती है, कैसे समझ में आ गया होगा। क्योंकि पूरा ऑर्गन सेल से चलता है, तो ये सेल जनरेट करता है। दूसरा है ब्लड अल्कलाइन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तो ये ब्लड को पतला कर देता है। क्योंकि कई लोग आपके लिए नया है, हमारे लिए हम 4.5 साल से ये फाइंडसेन के चलाते हैं, काम करते हैं, तो मैंने देखा है कि एक से एक कोलेस्ट्रोलिक लोग भी 4 महीने 5 महीने बाद पूरा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाता है। इनको पार्किंसन का प्रॉब्लम है, इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर रेगुलर आएंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ खाते भी थे, रामचरण जी आप लोग जानते होंगे, निर्मला जी के हस्बैंड, हाँ, विजय विहार सेंटर में वैसे आते थे, छड़ी लेकर के पहले ऐसे ऐसे हिलते रहते थे, देखते होंगे आप, मोबाइल पकड़ नहीं पाते थे। कोशिश करो कि कम से कम 4 महीने 5 महीने आओ। 4 महीने 5 महीने तो क्या हो गया, आपको दौड़ना है, फिर से दौड़ना है। अरे वो मैं दौड़ दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। आप अपने तरीके से नहीं दौड़ पाएंगे, फिर क्या होगा। अभी ठीक है, मम्मी पापा है, आप संभाल लेंगे, लेकिन जब उम्र आपका ज़्यादा होगा, मैं समझाता हूँ, उम्र जब आपका ज़्यादा होगा, जब आप 50 साल के ऐसे हो जाओगे, तब तो मैं जीऊंगा ही नहीं। किसने बोला नहीं जियोगे? अरे किसने बोला आप नहीं जियोगे? वो सुनो, किसने बोल दिया आप नहीं जियोगे? आप 4 महीने 5 महीने आ जाओगे ना, आपका उम्र कम से कम 85 साल होगा, जो इंडियन आइडियल एज होता है। किसने बोला? देख ले जबान निकाल दी, अब तो नहीं हो जाती ये जगह। ठीक है? दूसरा रख। सुनिए, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ 1 मिनट मैडम, ऐसे ऐसे पेशेंट आए, आपको पता है, उम्र 67 साल, किडनी पूरा फेल,
सप्ताह में 5 दिन डायलिसिस। डॉक्टर बोला था कि 15 दिन 16 दिन के बाद खत्म हो जाएगा बंदा। और हमारे मशीन की 3 बार थेरेपी लिया, 3 बार रोज। मेरे से नहीं, घर पे मशीन खरीदा है उसने, और 3 बार थेरेपी लिया। 3-4 महीने के बाद डायलिसिस खत्म हो गया। आज के दिन तो फिर से बंदा अपना फैक्ट्री में बैठता है, आराम से जीता है, मरा ही नहीं। और डॉक्टर को भी आश्चर्य लगता है ये कौन सा चमत्कार है। मशीन कितने की आती है? हमें देखे रंगे देख रहे हैं बना दो। ये ऐसा हथियार है, ये ऐसा हथियार है कि अगर आपके पास हो तो आप समझ लो आपके घर में बहुत बड़ा बुलेट प्रूफ घर है, समझ लो बुलेट प्रूफ घर हो जाएगा। आपका शरीर जो है बुलेट प्रूफ हो जाएगा। बुलेट प्रूफ। हाँ, जैसे बुलेट प्रूफ को गोली मारता है, रास्ता में कुछ नहीं होगा बुलेट, ऐसी ये चीज है। अगर आप इसको घर में इस्तेमाल करते रहेंगे फिर भी ये आपको महीने में कम से कम 3 किलो 4 किलो वजन को कम करता है। वजन भी कम करता है। मेरा वजन गिरा जाएगा। आई थी ये भी काई में काटती थी जब आती थी नहीं। हां, कभी छीला थी, कुछ हालत क्या थी, चला नहीं जाता। अभी आपके सामने ये बैठी है, ये चली नहीं पाती थी। हाँ? अकेली ऊपर अभी ये बता रहा हूँ, ये जो है शीला आंटी है, ये हमारे यहाँ आई थी 2.5-3 महीना पहले। जब ये आई थी तो गिर पड़ भी जाती थी, पूछो सामने बैठे, अकेली कभी न चल पाती थी, न कोई इनको संभालने वाला होता था। और जब वो अलग चीज है, वो मसाजर है। वो भी मैंने कर रखा है। मसाजर अलग चीज है, ये थेरेपी है। वो 1 लाख का बेड होता है। ठीक है, नहीं अब नहीं होता, अब तो 3 लाख का देता है, 2.5 लाख, वो जमाना गया। उसके बाद मुझे 5-6 साल हो गए। वो पूरा वैसे जो बेड वाली साइड हाँ, वो मेरे पास भी है। है तुम्हारे पास? है वो लेके तो संडे में जाती है। छोड़ दिया मैंने। संडे में जाते हो? चलिए ठीक है, संडे में अब समझ में आया आप लोगों को कि कोई भी चीज बच्चों को बता रहा हूँ, ये 101% ठीक होंगे। एक लंबा समय थेरेपी लेंगे और आगे चल करके देखेंगे कितना इनको आराम हो रहा है। जब जैसे इनको आराम आपको लगेगा 50-60% आराम हो रहा है, फिर नहीं आना चाह रहा है, उसके बाद आप अभी पूछो, अभी भी उसको फर्क पड़ा है, खुद ही बोलता है। खुद बोलता फर्क पड़ा है मुझे। मैं टॉयलेट में जाता था ना, गिर जाता था ज्यादा देर तक, लेकिन अभी 3-4 बार जाता है तो गिरता नहीं है। मतलब वो खुद बोलता है मुझे फर्क पड़ा है। फर्क इतना लो तो मामूली फर्क है। तो बोले उसमें उससे कोई हमें नहीं देखना है, हमें पता है कि वो फर्क 100% पड़ता ही है। आप लोगों को लगेगा कि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से करता हूँ, तो मैं सबको जानता हूँ फर्क पड़ता ही है। अगर कोई बोलता है कि नहीं फर्क पड़ रहा है तो फिर वो 1 महीने बाद बोलता है कि नहीं फर्क पड़ा, इसका मतलब वो झूठ बोलता है। सीधा बात, हम यही समझते हैं। अभी तो 15 दिन भी हुआ नहीं होगा मेरे घर से आए अभी, है ना? कितने टाइम अभी होगा? रेगुलर यूज अभी तो करेंगे। पता नहीं, मैंने और टाइम देखा आइसर में बहुत नहीं। सारा चीज ऐसा है कि मशीन ही नहीं है, ग्राफिन भी और सर की मीटिंग खत्म हो गई, सर जा चुके हैं, बाकी लोग